बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियाल और नफरत अंगेज़ बयानात मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं ऐसे वक्त में जब दुनिया खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है, भारतीय वज़ीर आज़म के बयान गलत मालूमात और सियासी मुफाद परस्ती पर मबनी ख़तरनाक इक़दाम है। पाकिस्तान सीज़ फायर मुआहदे और कशीदगी में कमी के लिए ज़रूरी इक़दाम के लिए पुरअज़्म है। पहलगाम हमले को बगैर ठोस सबूत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय इक़दामात खित्ते को तबाही के दहाने पर ले जाने वाली ख़तरनाक मिसाल कायम करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है और दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई ख़तरनाक सतह तक पहुँच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। हमने पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और अहम गुफ्तगू की। पाकिस्तानियों को उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चाहते हैं जंगबंदी से कायम होने वाला माहौल पानी समेत तमाम मसाइल के हल को आसान बनाए। तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दोनों वक्त में खड़ा रहेगा। पाक भारत तनाज़ा ख़त्म करना बहुत मुश्किल था। मार्को रूबियो कहते हैं कि JD वेंस कहते हैं कि भारत तनाज़ा ख़त्म करना बहुत मुश्किल था। मार्को रूबियो समेत पूरी टीम ने जंगबंदी में बेहतरीन काम किया है। चंद रोज़ कबल भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का तारीख़ी मुआहिदा किया गया है। दोनों के दरमियान लड़ाई में लाखों लोग मारे जा सकते थे। So hard, Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, JD Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it's could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by day. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक मामला है। पाकिस्तान सीज़ फायर को आगे बढ़ाना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू कहते हैं, पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जोहरी हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं किया। भारतीय बुज़दिराना हमलों के बाद पाकिस्तान के पास अपने दिफा के अलावा और कोई चारा नहीं था। हमें अपनी सलाहियतों पर इतना एतमाद था कि पाकिस्तान ज़मीनी और फ़ज़ाई जंग में भारत को शिकस्त दे देगा। पाक भारत हालिया टकराव ने चीनी जंगी जहाज़ों की मांग बढ़ा दी है। जी हाँ, तरक्की पजीर ममालिक अब दिफाई हथियारों के लिए चीन का रुख कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट शाया कर दी है। दूसरी तरफ बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक राफेल को मार गिराने में चीनी तैयारों की शमूलियत ने दिफाई हलकों में धूम मचा रखी है। चीन की फौजी तैयारी की सतह रूस और फ्रांस से मुकम्मल तौर पर आगे निकल चुकी है। पाक फ़ज़ाइया के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही, चीनी हथियारों की आलमी सतह पर धूम। ब्लूमबर्ग ने भारत के खिलाफ चीनी तैयारों की अफादियत का एतराफ़ कर लिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में मगरबी हथियारों से मुतालिक नुक्ता नज़र तब्दील हो रहा है। तरक्की पजीर ममालिक अब दिफाई हथियारों के लिए चीन का रुख कर सकते हैं। पाकिस्तान के कामयाब हमलों के बाद ताइवान का खौफ बढ़ गया है। चीन के PL मिसाइल भी मगरब की नजरों में आ गए। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक राफेल को मार गिराने में चीनी तैयारों की शमूलियत ने दिफाई हलकों में धूम मचा दी। चीन की फौजी तैयारी की सतह रूस और फ्रांस से मुकम्मल तौर पर आगे निकल चुकी है। चीनी साख्ता J-10C लड़ाका तैयारों को बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में 20% तक का इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय हमलों का भरपूर जवाब देते हुए 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया था, जिनमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल थे। पाक फ़ज़ाइया ने राफेल तैयारों के खिलाफ चीनी साख्ता J-10 तैयारे इस्तेमाल किए थे। इस वक्त मगरबी मीडिया की तवज्जो पाक फ़ज़ाइया और चीनी तैयारों की कारकर्दगी पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद और सदर ट्रंप के इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, दिफा और मादनियात समेत दीगर शोबों में ताउन के मुआहदों और MOUs पर दस्तखत हुए। ट्रंप गल्फ समिट में शिरकत करेंगे। ट्रंप आज का दिन और कल का दिन का कुछ हिस्सा सऊदी अरब में गुजारने के बाद कतर और मुत्तहिदा अरब अमीरात के लिए रवाना हो जाएंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर के इस्तीफे के मामले पर तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार हो गई।
जुनैद अकबर भी ना करते राजी हुए तो बानी पीटीआई ने फैसला ही बदल दिया। जुनैद अकबर को बतौर चेयरमैन पीएससी काम करने की हिदायत कर दी गई, मगर ये जिम्मेदारी चंद दिनों में फिर वापस लिए जाने का इम्कान भी है। जुनैद अकबर अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप संभालेंगे या पार्टी ओहदा? तहरीक इंसाफ की क़यादत से फैसला न हो सका। कभी हाँ तो कभी ना के दरमियान मामला उलझ गया। बानी चेयरमैन की जानिब से इस्तीफे का हुक्म आया तो जुनैद अकबर ने पहले इनकार किया और फिर मशरूत रजामंदी जाहिर करते हुए बानी पीटीआई के साथ मुलाकात की शर्त रख दी। इस तनाज़े की शुरुआत अलीमा खान की अडयाला जेल में मुलाकात के बाद हुई। अलीमा खान ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से कहा कि बानी चेयरमैन ने जुनैद अकबर से इस्तीफा लेने की हिदायत की है। अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई चाहते हैं कि जुनैद अकबर पार्टी ओहदे पर तवज्जो दें। पार्टी रहनुमाओं के राब्तों और मुशावरत के बाद जब जुनैद अकबर मुस्ताफी होने पर राजी हुए तो पार्टी क़यादत ने फैसला ही बदल दिया। जुनैद अकबर को बानी चेयरमैन का पैगाम दिया गया कि फिलहाल काम जारी रखें। पार्टी ज़राए के मुताबिक जुनैद के मुस्तकबिल से मुतल्लिक हतमी फैसला चंद रोज में होगा और इम्कान है कि उमर अयूब को पीएससी का चेयरमैन नामजद कर दिया जाए। PSL 10 के बकिया मैचेस कब और कहां होंगे? पीसीबी ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। मुल्तान में शेड्यूल एक मैच रावलपिंडी मुंतकिल किया गया है, जबकि बकिया तमाम नॉकआउट मैचेस लाहौर में होंगे। आकिब कुरैशी की रिपोर्ट। शायकीन कर लें तैयारी, पाकिस्तान सुपर लीग जहां रुकी थी वहीं से शुरू होगी। शेड्यूल जारी हो गया। पीसीबी के मुताबिक PSL 10 के बकिया मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। 17 मई को रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमें इन एक्शन होंगी। रावलपिंडी में 18 मई को डबल हेडर होगा। दिन के मैच में मुल्तान सुल्तान्स का जोड़ क्वेटा ग्लैडिएटर से पड़ेगा, जबकि शाम में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। इवेंट का आखिरी लीग मैच 19 मई को रावलपिंडी में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा, जिसके बाद PSL का मेला लाहौर शिफ्ट होगा, जहां 21 मई को पहला क्वालिफायर, 22 मई को एलिमिनेटर और 23 मई को क्वालिफायर 2 का मैदान सजेगा। इवेंट के मेगा फाइनल की मेजबानी कजाफी स्टेडियम 25 मई को करेगा। पीसीबी का कहना है कि टिकटों की तफसील बाद में बताई जाएगी। आकिब कुरैशी, GNN लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर और मैं हूँ हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम के इश्तियाल और नफरत अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं ऐसे वक्त में जब दुनिया खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है, भारतीय वजीर आजम के बयान गलत मालूमात और सियासी मुफाद परस्ती पर मबनी खतरनाक इकदाम है। पाकिस्तान सीज़ फायर माहदे और कशीदगी में कमी के लिए ज़रूरी इकदाम के लिए पुरअज़्म है। पहलगाम हमले को बगैर ठोस सबूत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय इक़दामात खित्ते को तबाही के दहाने पर ले जाने वाली ख़तरनाक मिसाल कायम करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है और दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई ख़तरनाक सतह तक पहुँच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। हमने पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और अहम गुफ्तगू की। पाकिस्तानियों को उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चाहते हैं जंगबंदी से कायम होने वाला माहौल पानी समेत तमाम मसाइल के हल को आसान बनाए। तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दोनों वक्त में खड़ा रहेगा।